बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी भगवान की एक बहुत सुंदर झांकी का, बहुत सुंदर लीला का हम दर्शन करेंगे। अनेकों लीलाएं की हैं भगवान ने, और भोलेनाथ भी भगवान का दर्शन करने के लिए आए। ये झांकी का हम दर्शन करेंगे, लेकिन कुछ अतिथियों को 5 से 10 मिनट, कहते ना अतिथि देवो भव, क्योंकि ये आते हैं और फिर आखिरी में ये कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाता, इसलिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई है। 5 से 10 मिनट उस परंपरा का निर्वाह करते हुए भाई अशोक सिंह राजपूत जी आएंगे इस मंच पर। आप सब ऐसे ही तन्मयता बना करके रखें, अतिथियों का स्वागत करेंगे। आप सब देवादिदेव महादेव महाकाल भगवान फणिकेश्वर नाथ जी की इस धर्ममय धरा में, इस पावन पवित्र धरा में विगत 4 दिनों से परम पूज्य साध्वी श्रद्धेय श्री प्रज्ञा भारती जी के सुखदेव स्वरूप में विराजमान आपकी कथा ज्ञान सरिता, इस गंगा का रसपान आप लोग कर रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि अभी जो दृश्य आपके पास में आने वाला है, ये ऐसा दृश्य है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और महादेव अपने आप को रोक नहीं पाए और गोकुल में पहुंच गए, वो दृश्य यहां पर सजीव दर्शन होगा। आज का ये दर्शन आप चूके और महादेव का दर्शन आपने आज नहीं किया। फणिकेश्वर महादेव की इस धरा में महादेव आज साक्षात पधारने वाले हैं। उस महादेव का स्वागत हम सबको करना है, लेकिन प्रभु ने ये इच्छा जागृत की होगी। पूज्य श्री आप आदेश दे रही हैं कि कुछ अतिथियों का स्वागत, और चूंकि भाई अशोक राजपूत परिवार और वेद रतन सेवा प्रकल्प के माध्यम से यह दिव्य और भव्य आयोजन, और इतना भव्य कि आज इसकी गूंज सारे छत्तीसगढ़ में हो रही है। ये कथा केवल फिंगेश्वर की इस धरा तक सीमित नहीं है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हो रही है। और भाई अशोक ने जो भी किया वो भी ऐसा नहीं। एक व्यक्ति जब अपनी परोसी हुई थाली में से खाता है तो सहज है, वो उसकी प्रकृति है, सहज है कि अपनी ही थाली में से, परोसी हुई थाली में से वो उसने एक कौर उठाकर खाया, वो सहज है, वो उसकी प्रकृति है। लेकिन किसी दूसरे की थाली में से उठाकर अगर खाए तो उसकी विकृति है। लेकिन अपनी थाली में से सबको परोसने के बाद खुद खाए तो वो उसकी संस्कृति है। और इसी संस्कृति का पालन, इसी संस्कृति धर्म का पालन आज अशोक राजपूत परिवार ने किया है। ये केवल अपने लिए नहीं, ये सर्व कल्याण के लिए ये कथा है। और इस कथा में आज हम सब के बीच में संत कवि पवन दीवान जी, ये कथा का प्रवाहमान ऐसा है कि आज तक इस जितनी बहुत सी कथाएं हुई, बहुत से लोग ऐसे भी लोग दिखे जो कभी किसी कथाओं में नहीं जाते, वो भी आज इस कथा में दौड़े चले आ रहे हैं। और परम भागवताचार्य, छत्तीसगढ़ के माने हुए भागवताचार्य परम संत कवि पवन दीवान जी भी आज दौड़ते हुए आज इस कथा मंडप पर आए हैं, तो उनका भी एक बार जोर से तालियों से स्वागत करें आप लोग। और अशोक राजपूत परिवार की ओर से एक स्मृति भेंट इस कथा के सौजन्य से आप सबको समक्ष आज श्रद्धेय संत पवन दीवान जी को एक स्मृति भेंट यहाँ परम पूज्य साध्वी जी श्री प्रज्ञा भारती जी व्यासपीठ में विराजमान होकर देंगी। मैं साग्रह अनुरोध करूंगा संत पवन दीवान जी से कि वे स्मृति भेंट स्वीकार करें। हमारे बीच भागवताचार्य पंडित त्रिभुवन महाराज जी भी यहाँ उपस्थित हैं। पंडित त्रिभुवन महाराज जी को भी एक स्मृति भेंट आज व्यासपीठ से प्रदान की जाएगी। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, सादर आग्रह है, ये राजपूत परिवार की ओर से आप ये स्मृति भेंट स्वीकार करें। और हमारे बीच आज अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं जल संसाधन विभाग के अध्यक्ष राज्य मंत्री का जिनको दर्जा है, ऐसे माननीय सत्यनारायण राठिया जी भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं।
मैं उनसे भी आग्रह करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय सत्यानंद राठिया जी, आप इनके शिष्य हैं, इन्होंने दीक्षा ली है इनसे। आपका स्वागत है माननीय सत्यानंद राठिया जी, आप भी यहाँ पधारें और आज के इस अवसर पर आप भी राजपूत परिवार की ओर का यह स्मृति भेंट व्यासपीठ से स्वीकार करें। आज तो अतिथियों का, वैसे जितने भी लोग आ रहे हैं हम अतिथि का संबोधन उनसे जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये सब राजपूत परिवार के स्नेह परिधियों से जुड़े हुए लोग हैं और इन सब का आशीर्वाद सदा इनके परिवार को रहता है। ऐसे हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष श्री सी चंद सुंदरानी जी, उनसे भी मेरा आग्रह है, वे कृपया आप भी आज राजपूत परिवार की ओर से इस कथा का स्मृति भेंट स्वीकार करें। श्री UN अग्रवाल, आप छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कोषाध्यक्ष हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि स्मृति भेंट स्वीकार करें। श्री गुरजीत सिंह सिंधु जी, उनसे भी मेरा आग्रह है कि स्मृति भेंट स्वीकार करें। आप भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं और आज तो पूरा छत्तीसगढ़ का चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ इकट्ठा हो गया है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए भी एक बार तालियां हो जाए जोर से। श्री जितेंद्र बलरोटा, आप छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है आप भी स्वीकार करें स्मृति भेंट। श्री राजेंद्र जग्गी जी, आप भी स्मृति भेंट स्वीकार करेंगे। आशीर्वाद है ये, स्मृति भेंट के रूप में आशीर्वाद आपको मिल रहा है कि प्रभु सबको ऐसी कथा कराने का और सबके लिए ऐसी कथा कराने की, सब उनको सुने, ऐसा भाव सबके मन में जागृत हो, ऐसा आशीर्वाद इस व्यासपीठ से मिल रहा है। श्री रज्जू भाई मेमन गरियाबंद, उनसे भी मेरा आग्रह स्मृति भेंट स्वीकार करें। श्री रिजवान भाई, श्री रज्जू भाई मेमन, श्री रिजवान भाई, वे भी आशीर्वाद लें, स्मृति भेंट स्वीकार करें। आज हम सब के बीच में छत्तीसगढ़ फिल्म की जब बात आती है तो एक नाम जरूर उठ के आता है सामने में, श्री मोहन सुंदरानी जी का। आज छत्तीसगढ़ फिल्म में उन्होंने दिल्ली में भी अपना एक छत्तीसगढ़ का समझो झंडा गाड़ा है फिल्म उद्योग के नाम पर। श्री मोहन सुंदरानी जी से भी मैं आग्रह करूंगा वे भी स्मृति भेंट स्वीकार करें। एक बार मोहन सुंदरानी जी के लिए जोर से तालियां हो जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ भाषा और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आज पूरे भारतवर्ष में अगर किसी ने जागृत किया है तो मोहन सुंदरानी जी ने। क्या बात है। अब कुछ लोगों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो यहां आशीर्वाद ग्रहण करेंगे आकर। श्री प्रमोद तिवारी जी, श्री लालचंद मेघवानी जी, आप नमन करके, परम पूज्य साध्वी जी को नमन करके, भागवत जी को नमन करके आशीर्वाद ग्रहण करें यहां से। श्री विक्रम मेघवानी जी, श्री सनत शर्मा जी, श्री अशोक गंगवाल जी, डॉक्टर चंद्रशेखर हरित जी, श्री भागवत हरित जी, श्री शिवनंदन श्रीवास जी, श्री बलदेव सिंह हुंदल जी, श्री श्याम अग्रवाल जी, श्री भागवत हरित जी, भाई मोतीलाल जी साहब महासमुंद वाले भी यहाँ उपस्थित हैं। हाँ, यहाँ उड़ीसा से भी काफी लोग आए हैं। वैसे जितने आए सबके लिए तालियां हो जाएं। अब कथा प्रवाह होता है। मोतीलाल जी, आप आशीर्वाद ग्रहण कर ले परम पूज्य से और उसके बाद कथा प्रवाह प्रारंभ हो। और आज जो अशोक राजपूत जी के परिवार में अशोक राजपूत जी ने आज जो सिद्ध किया है, मैं अशोक राजपूत जी के ये कहना चाहता हूं कि आज आपने अपने व्यक्तित्व को सिद्ध किया है। मौसमों की खबर नहीं रखता,
मौसमों की खबर नहीं रखता परिंदा जो पर नहीं रखता। मौसमों की खबर नहीं रखता परिंदा जो पर नहीं रखता, और जो होता है मंजिल से वाकिफ वो फासले पर नजर नहीं रखता। ये अशोक जी ने आज सिद्ध किया है। उनको बहुत बहुत बधाइयां देते हुए फिर से ये मंच समर्पित है व्यासपीठ को। कथा प्रवाह प्रारंभ होगा और अब महादेव आने वाले हैं। जो अच्छे जिगर वाले हैं वो लोग तो तैयार हो जाएं, लेकिन दिल किसी का अगर कमजोर हो तो अपने आप को भी संभाल कर रखे, क्योंकि तांडव नृत्य करेंगे यहां आकर महादेव। एक बार अब दीदी जी के लिए तालियां। ये तालियां कम है, देखिए मैं समझता हूं फिर आज एक बार हो जाए। पहले माताएं जोर से तालियां बजाए। अब हमारे पुरुष वर्ग से हमारे भाई लोग तालियां बजाए। आज भी पुरुष वर्ग की आवाज ज्यादा है। कल आप लोग फिर दूसरे बार आप लोग फिर से प्रयास करना कि आपकी तालियों की आवाज ज्यादा निकले। आ लीजिए अब मुखर होंगी परम पूज्य साध्वी परम संत श्रद्धेय पूज्य श्री प्रज्ञा भारती जी। अशोक भाई के लिए इतना ही कहना चाहती हूँ कि दौड़ता वही है जिसके घुटने में जान होती है। दौड़ता वही है जिसके घुटने में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले में उड़ान होती है। बोल पाके बिहारी लाल की। तो ये हौसला काबिले तारीफ है। ये प्रयास सब ने मिलकर जो किया है, और वह भी ये भीड़ प्रज्ञा भारती के लिए नहीं है, ये भीड़ अशोक भाई के लिए नहीं है, ये भीड़ उस परमपिता परमेश्वर की कथा की भीड़ है। जो आनंद हमें प्राप्त हो रहा है उस आनंद को पाने की उत्कंठा के लिए भीड़ है। मैंने तो बस यही कहा ना कि मेरा यही कार्य है, मैं आपको मनाने का कार्य करती हूँ, आपको रिझाने का कार्य करती हूँ। किस बात को रिझाने के लिए? कि आप भगवान से प्यार करो, इसके लिए आपको तैयार करती हूँ। ये कार्य है मेरा कि आप भगवान से जुड़ो, आप भगवान से प्रेम करने लगो, आप भगवान को मानने लगो। इसलिए मैं आपको मनाने का काम कर रही हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब देखो ना, इस मनाने के लिए मुझे कभी नाचना भी पड़ता है, कभी गाना भी पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैंने तो उस दिन भी कहा था कि मैं नाचती ही हूँ, भले स्निग्ध होकर के बैठी हूँ। व्यासपीठ की एक मर्यादा है बैठने की। मेरा तो दिल करता है आपके पूरे जितने बैठे हैं सबके दिलों को व्यासपीठ बना दूं अपनी, और ये भागवत की पोथी उठा के उसमें स्थापित कर दूं। बोलो राधे राधे। राधे राधे राधे। इतना प्रेम आपका भगवान के प्रति, और मैं भी इतनी खो गई कथा करते करते कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि भगवान को बचपन में भोलेनाथ देखने के लिए आए। बड़ी सुंदर झांकी से आप वंचित रह जाते। मैं लीला को थोड़ा फिर पीछे से सुनाऊंगी, और मेरी मर्जी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जिसमें आनंद आना चाहिए। एक संत जी बैठे थे, मैं कथा कर रही थी, और कथा बड़ी अजीब सी कर रही थी। बड़े प्रकांड विद्वान महामंडलेश्वर थे। मेरी तो घोषणा कुंभ के मेले में 2004 में महामंडलेश्वर की हुई, लेकिन मैंने अपना पट्टाभिषेक नहीं कराया। उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं इन भक्तों के बीच में जाकर के इनके साथ बैठना चाहती हूँ, इनके साथ नाचना चाहती हूँ, इन्हें धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित करना चाहती हूँ, ना कि मठ में बैठ कर के दो लोग चवर चुला रहे हैं। तो ये बात नहीं, मुझे तो चाहिए। देखिए इतने अवस्था में हमारे वंदनीय संत पवन दीवान जी भागवत कर रहे हैं, ये परम भागवत है, और परिलक्षित हो रहा है, क्योंकि संत की पहचान एक संत बड़ी आसानी से कर सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
साधु बड़े परमार्थी तपसी जिनके अंग, तपन बुझावे और की दे दे अपनो रंग। कि संतों ने सदा किया इस जग का उपकार, और संत ना होते जगत में तो पशु बनता संसार। ये संत ही हैं जो हमें दिशा निर्देश करते रहते हैं। और ऐसे ही पूज्य संत श्री सुखदेव जी महाराज की कथा मैं आपको सुनाने का प्रयत्न कर रही। मुझे तो कथा जहाँ से जैसी अच्छी लगती मैं सुनाती हूँ। अब वो जो श्रोता बैठे उन्हें तो अच्छी लगेगी, और जो श्रोता बैठे कतर कतर कैंची चलाने के लिए उन्हें जरूर गड़बड़ लगे। तो श्रोता बनकर सुने और रसिक बन करके, रसिक और रसिक में से रा हटा दो तो हो जाता है सिक। तो सिक बन करके कथा ना सुने, सिक जो होगा वो कथा सुनी नहीं सकता। जिसे मद होगा वो कथा नहीं सुन सकता। मैंने बताया था, मद हो तो भगवान का मद हो, व्यसन हो भक्ति का व्यसन हो, नशा हो व्यक्ति का नशा हो, भक्ति का नशा हो। फिर देखो श्री कृष्ण का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा और बोल रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो भगवान जब छोटे यशोदा मैया की गोद में थे तो कहते भगवान ने जब जब बाल स्वरूप धारण किया है तब तब भोलेनाथ उनका दर्शन करने के लिए जरूर आए हैं। बंदहु बाल रूप सोई रामू। आज भेष बदल करके आए हैं, बैरागिया का रूप धारण करके आए हैं कि भीख दर पे मांगने त्रिलोकपति आया है। जोर से भिक्षाम देई की अलख जगाया है। और ज्यों ही अपने प्यारे पे उनकी नजर पड़ी तो दर्शन से रोम रोम उनका झनझनाया है। अलख खोल दे पलक, देख ले छल का झलक, अलख निरंजन। ऐसे बोल करके ब्रज की गलियों में घूम रहे हैं भोलेनाथ। आज भी ब्रज की गली में देखो नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा मैं नंद लाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज भी ब्रज की गली में देखो नाचे जोगी गाइए। निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा मैं नंद लाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, थमक छमा चमना चिर जोगी दर्श की मन में चाह लिए। शैली संगी लिए हाथ में और डमरू